आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं अंकित काला। राजधानी देहरादून में आम जनमानस की ओर से सेफ सॉइल का अभियान चलाया जा रहा है। इस सेफ सॉइल का उद्देश्य क्या है, क्या इस अभियान में खास है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तमाम जो लोग हैं इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे करके ये कारवा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। सेफ सॉइल की मुहिम के साथ लोग जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में आप देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है। मैडम, क्या नाम है आपका? नीति मिश्रा। इसका उद्देश्य क्या है, क्या है ये सेफ सॉइल एक मूवमेंट है जो सदगुरु ने स्टार्ट किया है और वो 30,000 किलोमीटर बाइक पे चल रहे हैं। 21 मार्च से लंदन से चले हैं और यहाँ पर 3 जून को पहुँचेंगे इंडिया, और 25 कंट्रीज़ वो बाइक पे जा रहे हैं सिर्फ इस सेफ सॉइल के लिए। वो चाहते कि हमारी बात सुने लीडर्स और एक पॉलिसी बनाए सॉइल के लिए जिससे कोई भी हमारी मिट्टी को नुकसान ना पहुंचा सके। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता रावत है। मैडम, आप इसके माध्यम से क्या लोगों से अपील कर रहे हैं? मैं इस माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने तो बहुत कुछ अपने जीवन में अच्छा देखा, क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो बहुत सुंदर तरीके से अपनी धरती को बचाए रखते थे, हल जोतते थे, सब करते थे। लेकिन आज हम लोग जो हैं ज़्यादा उर्वरकता के चक्कर में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ करने लगे, जिससे हमारी धरती बंजर होती जा रही है। सदगुरु जी ने ये अभियान चलाया है सारे विश्व को एक जागरूकता देने के लिए कि हमारी भावी पीढ़ी वो सारी समाप्त हो जाएगी, भूखे रहने लग जाएंगे, और इस तरह से हमारे धरती सारी, चाहे जीव जंतु हैं चाहे हम मनुष्य हैं, सभी लोग जो है बिना अन्न जल के समाप्त हो जाएंगे। तो ये आप लोगों ने जब ये मूवमेंट स्टार्ट करा था तब कितने लोग थे? अब बढ़ रहे हैं लोग मोटिवेट बढ़ रहे हैं, बहुत जागरूकता आ गई पूरे विश्व में। सदगुरु जी जो जा रहे हैं पूरे विश्व में बहुत सारे लोग इस अभियान से जुड़ गए हैं, जो हमारे साथ सदगुरु जी के साथ नहीं भी थे, बाहर के लोग भी बहुत सारे जुड़ गए हैं इस अभियान में और बहुत उत्साहपूर्वक जुड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक सकारात्मक मूवमेंट है जो अपने अंजाम बहुत सकारात्मक ये अभियान है और सबको इसके विषय में जागरूक होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो जितने ये पंच तत्व हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। हमारा जल, हमारी पृथ्वी, हमारी वायु, हमारा पूरा ग्लोबल वार्मिंग का जो ये सभी लोग जागरूक हैं, तो क्यों ना हम धरती को पहले बचाएं। करके धरती बचेगी तभी इंसान बचेगा। इस मुहिम को लेकर के लोग लगातार आगे चल रहे हैं। युवा इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियल मिश्रा है। मैं ग्राफिक एरा की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। आपने क्यों इस मूवमेंट में भागीदारी करी? क्या ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और ये मेरी जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे से आगे बढ़ने वाली जनरेशन के लिए। आप इस मुहिम में जुड़ी? 3 साल हो गए। इसको शुरू हुए 1 साल हुआ है, बट मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल से हूँ। आपने क्या चेंजेस देखे अपने जीवन में जो पहले नहीं देख पा रहे थे अब इस मुहिम में जुड़ने के बाद? सबसे बड़ा तो सेल्फ अवेयरनेस है, जो खुद को अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है और एक प्रोटेक्टिव सी फीलिंग आती है अंदर से जो यूजुअली नहीं आती है। क्या आप इस अभियान से पिछले लंबे समय से जुड़े हैं? क्या आप लोगों में देख रहे हैं कि लोगों में किस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं अपनी मिट्टी को लेकर के, अपने पर्यावरण को लेकर के? क्या ऐसी खामियां हैं मनुष्य की जो वो उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं? सबसे बड़ा तो है जो हम खुद ही प्रदूषण करते हैं, जिसको संभालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं संभलेगा तो फिर हमारे से आगे आने वाली जनरेशन्स को भुगतना पड़ेगा उसका असर। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैप्टन प्रशांत रावत है एंड मैं मर्चेंट नेवी में कैप्टन हूँ। आप इस मूवमेंट से कब से जुड़े हैं? ये मूवमेंट अभी शुरू हुए 1 महीना हुआ है, तो मैं मूवमेंट के स्टार्टिंग से थोड़ा सा पहले से जुड़ा हुआ हूँ उस मूवमेंट से। आपने कुछ चेंजेस देखे अपने पे जब से आप इस मुहिम के साथ जुड़े हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं? देखिए, जब आप अपने को छोड़ के औरों की सोचते हैं तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, और मिट्टी से हम बने हैं, उससे जुड़ जाए एक बार हम, फिर क्या चीज़ है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। मिट्टी बचेगी तभी इंसान बचेगा। मिट्टी है तभी इंसान है, अगर मिट्टी नहीं तो इंसान नहीं है। ये क्या है, शरीर क्या है, कहाँ से आया है? मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है, बट अगर मिट्टी नहीं है उपजाऊ तो फिर कहाँ से आएगा उग के? आपका क्या नाम है सर? सुशांत मोहन।
यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं देहरादून से हूँ और हम ये ईशा फाउंडेशन से सदगुरु जी के फॉलोअर्स हैं। हम यहाँ सब वॉलंटियर्स उत्तराखंड से हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम इस मिशन को, सेफ सॉइल मूवमेंट को जितना आगे उत्तराखंड में बढ़ा सकें उतना हम बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये हमारी जो मिट्टी है ये जब तक उपजाऊ नहीं रहेगी, आप देख सकते हैं इतने सालों में जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, इतने घर बन रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। हमारा ये एक एम है ताकि हम पेड़ भी बचा सकें और हम ये मिट्टी को एक सॉइल सेव मूवमेंट से जुड़कर हम इसको बचा सकें और फर्टिलाइज रख सकें। क्या कहेंगे जो हमारे जय भारत टीवी के लाखों व्यूवर्स हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? मेरी यही सबसे एक अपील है कि सब मिलकर इस मूवमेंट को सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैले और हम लोग पेड़ों को बचा पाएँ। हमारे उत्तराखंड में इतने पेड़ कट गए देवभूमि में, तो हम चाहते हैं कि इस मिशन के थ्रू हम सबको जागरूक करें, पेड़ बचाएं, मिट्टी बचाएं और जो सदगुरु जी का जो मिशन है उसको आगे से आगे बढ़ाएं। और इवन रैली फॉर रिवर्स कावेरी कॉलोनी जो सदगुरु जी ने एक मिशन पहले भी करा है, यहाँ पर उत्तराखंड में भी रैली फॉर रिवर्स नदी बचाओ अभियान करा है, तो वो हम चाहते हैं उसको भी हम कंटिन्यू रखें और उसको भी हम आगे बढ़ाएं। जो हमारी नदियाँ सूख रही हैं उत्तराखंड में, हम उसको बचा सकें, पेड़ लगा सकें, सारे यूथ को जोड़ सकें। और हमने कोरोना के काल में भी काफ़ी पेड़ लगाए, टीम 12, टीम 12 उत्तराखंड से हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ जोड़ा और हम चाहते हैं इस सदगुरु जी के अभियान को हम आगे से आगे ले जाएं। तो ये सब वॉलंटियर्स उत्तराखंड से जुड़ रखें और हमारी सबसे यही दरखास्त है, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाएं एंड लेट्स मेक इट हैपन। ओम नमः शिवाय, जय आदियोगी। देखिए, कुल मिलाकर के जो आम जनमानस है वो मिट्टी बचाओ अभियान के तहत चाहता है कि किसी भी तरीके से प्रकृति का संरक्षण हो और प्रकृति का संरक्षण होगा कहीं ना कहीं मानव का संरक्षण होगा। और इस तरीके से लोग जो सेफ सॉइल का जो स्लोगन लेकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान को में लोगों को जोड़ा जाए ताकि हमारी जो प्रकृति है उसका संरक्षण हो सके। मिट्टी बचाओ अभियान को लगातार समर्थन मिल रहा है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जी भी इस अभियान में शामिल हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद है सर। मिट्टी बचाओ अभियान कैसे देखते हैं? युवा इसमें जुड़ रहे हैं, सारे वर्ग इसमें जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस मुहिम में? बहुत अच्छी मुहिम है और लोगों को जागरूक होना चाहिए। निश्चित रूप से जो मिट्टी बचाओ का अभियान है ये पर्यावरण से संबंधित है। हमारा पर्यावरण बचेगा तो हम ही बचेंगे। इसलिए मैं सभी अपने शहर वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जंगल, ज़मीन, इन सब को जो है हमें बचाना होगा और इनकी रक्षा अगर हम करेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी। आपके पास सर अहम जिम्मेदारी है, क्या नगर निगम की ओर से पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के काम किया जाए? देखिए, हम तो लगातार जो है पर्यावरण के लिए जो देहरादून में हमने स्वच्छ दून सुंदर दून का जो हमारा नारा है वो पर्यावरण से है। और प्लास्टिक के लिए हमने देहरादून में 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई थी जिसमें 1,28,000 लोग उसमें हुए थे। तो ये पर्यावरण है, सब पर्यावरण बचा रहेगा तो हम बचेंगे। इस मुहिम को जो है लगातार जो है नगर निगम के माध्यम से शहर वासियों से लगातार मैं अनुरोध भी करता हूं, शहरवासी उसमें सहयोग भी करते हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जो है जागरूक होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जी जो लगातार सेव सॉइल के अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्रकृति का संरक्षण हो सके। प्रकृति के संरक्षण के साथ ही मानव का भी संरक्षण होगा और इस तरीके से देहरादून नगर निगम की ओर से भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो आम जनमानस की ओर से भी जो सेफ सॉइल का अभियान चल रहा है उसमें भी उन्होंने समर्थन दिया है। साथ ही लोगों से भी अपील करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का संरक्षण कर सके। फिलहाल देखना होगा कि ये मुहिम आगे क्या कुछ रंग लेकर के आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुहिम के बहाने आम जनमानस में एक जागृति पैदा हो रही है। कोशिश की जा रही है कि जो प्रकृति है उसका संरक्षण हो सके। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।